नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी जो तैयारी वो सुचारू रूप से चला रखी होगी। तो चलिए, आज की जो नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो अपनी त्रिकोणमिति है, जो अपन ने स्टार्ट कर रखा था चैप्टर नंबर 8 कक्षा 10 का, उसकी जो प्रश्नावली नंबर 8.2 है। आज अपन उसकी जो स्टार्टिंग करेंगे। उससे पहले के सारे एग्जाम्पल्स वगैरह अपन ने कर लिए हैं और जो प्रश्नावली 8.1 है उसके भी सारे क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चंस। 8.2 को अपन आज फिनिश कर देंगे पूरी को। चलिए वीडियो स्टार्ट कर दें। जो आज की जो अपन प्रश्न करेंगे वो सारे अपने जो त्रिकोणमिति की जो अपन ने टेबल जो बनाई थी उसको आपको याद करनी है, क्योंकि उसी के बेस पे सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। सारे त्रिकोणमिति अनुपात के मान आपको याद करने होंगे, क्योंकि अगर वो याद नहीं रहेगी तो उसके बेस पे आपको क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति की जो टेबल है वो आपको याद करनी है, फिर उसी के बाद आप ये सारे क्वेश्चंस आसानी से सोल्व कर पाओगे। क्योंकि जब तक आपको उनके मान याद नहीं होंगे जब तक आप वो सोल्व नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन प्रश्नावली 8.2। जो इसका जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मान निकालने में जो सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन है वो है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। इसका अपने को मान निकालना है कि इसका मान क्या आएगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। अपने को पता है साइन 60 डिग्री का मान है अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2, ठीक है, इंटू कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री का मान है अपने पास अंडर रूट 3/2 प्लस, तो प्लस एज इट इज साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान है अपने पास 1/2 इंटू कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री का मान भी होता है 1/2। एज इट इज अपन रख देंगे यहाँ पे। अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 हो जाएगा 3/2 इंटू 2 हो जाएगा 4 प्लस 1 इंटू 1 एज इट इज 1, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 इक्वल्स ये हो जाएगा 4। अपन यहाँ से लघुत्तम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 1, तो ये हो जाएगा 4/4। तो इसका जो अपने पास आंसर आएगा वो आ जाएगा अपने पास 1। साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई कोस 60 डिग्री का जो मान अपने पास आएगा वो आएगा अपने पास 1। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब तक आप मान याद नहीं रखोगे जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे भी जैसे अपने को इनके मान पता थे तो अपने झट से मान रखे और उनको मल्टीप्लाई करा और उनका योग करा तो अपने पास मान आ गया 1। इसी प्रकार जो अपने को दूसरा जो दिया हुआ है जो क्वेश्चंस वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास वो है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब अपने को इसका मान निकालना है। तो चलिए इसका मान अपन निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका जो सेकंड है उसको अपन करते हैं सॉल्व। अपने को दिया हुआ है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए इसको अपन सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई में तो 2 एज इट इज tan स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि जो 45 डिग्री है उसका स्क्वायर है। तो tan स्क्वायर 45 डिग्री, 45 डिग्री का क्या होता है मान, tan 45, tan 45 डिग्री का मान होता है अपने पास 1। तो ये आ जाएगा 1 और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे अपन, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो कोस जो 30 डिग्री का मान है उसका स्क्वायर करना है अपने को। तो 30 डिग्री का मान कितना है, कोस 30 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2, ठीक है। अब इसका स्क्वायर तो अपन इसका भी कर देंगे स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यानी कि साइन 60 डिग्री का स्क्वायर करना है उसका जो भी मान है। तो उसका मान क्या है साइन 60 डिग्री का, वो है अंडर रूट 3/2। तो ये भी हो जाएगा अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है।
तो ये हो जाएगा अपन जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2 इंटू अंडर रूट 3/2 हो जाएगा, माइनस ये भी अंडर रूट 3/2 इंटू अंडर रूट 3/2। ठीक है, आगे हो जाएगा ये 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 हो जाएगा 3/2 इंटू 2 हो जाएगा 4, माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 हो जाएगा 3/2 इंटू 2 हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये प्लस के 3/4 और ये माइनस के 3/4, तो ये तो हो जाएंगे कट जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, बचे अपने पास खाली 2। तो इसका जो आंसर आ जाएगा अपने पास वो आ जाएगा 2, यानी कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का जो मान आएगा अपने पास वो आएगा अपने पास 2। इस प्रकार आपको सारे मान याद रखने हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के। अगर आप मान याद नहीं रखोगे तो आप उनके जो क्वेश्चन है वो सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, बढ़ते अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना जो अगला जो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है वो है cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अपने को इसका मान निकालना है, चलिए इसका मान निकालते हैं। cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। ठीक है, तो अपन यहाँ पे पुट कर देंगे 1/√2 अपॉन sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 प्लस एज इट इज कोसेक 30 डिग्री का जो मान होता है अपने पास वो होता है 2। ठीक है, तो यहाँ पे अपन पुट कर देंगे 2, इसको करेंगे 1/√2 एज इट इज अपॉन यहाँ पे अपन √3 जो लघुत्तम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 एज इट इज प्लस ये हो जाएगा √3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, अब जैसा कि अपने को पता है ये तो आ जाएगा नीचे और ये जो नीचे ये आ जाएगा ऊपर, यानी कि अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2/√3। ठीक है, इसको अपन लिख सकते हैं ऐसे। आगे हो जाएगा ये हो जाएगा अपने पास √3/√2 मल्टीप्लाई में 2 प्लस 2/√3। ठीक है, अब आगे हो जाएगा √3 एज इट इज अपॉन √2 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/2 प्लस एज इट इज और √2 को अपन 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 वाली जो अंडर वाली जो संख्या होती है वो हो जाती है गुणा हो जाती है। जो अंडर वाली जो संख्या होती है वो हो जाती है गुणा, तो √2 और √3 हो जाएंगे √6 और 2 एज इट इज, ये हो जाएगा 2/6। अब अपने पास जो संख्या आ गई वो आ गई √3/2/2 प्लस 2/6। अब अपने जो नेक्स्ट स्टेप वो क्या करेंगे कि अब आगे तो अब सोल्व नहीं कर पाएंगे इसको, आगे क्या करेंगे अपन ऐसी स्थिति में अपन करेंगे हरों का प्रमेयीकरण। हरों का प्रमेयीकरण और हरों का प्रमेयीकरण कैसे करते हैं? हरों का प्रमेयीकरण करते हैं कि जो हर में जो संख्या दी होती है अपने पास उसको अपन ऊपर और नीचे अंश व हर को मल्टीप्लाई कराते हैं तथा जो उसके बीच में जो चिन्ह होता है, जैसे यहाँ पे प्लस का चिन्ह तो अपन करवाते हैं उसको माइनस वाले चिन्ह से, तो अपन उसका चिन्ह चेंज कर देते हैं, अगर प्लस का है तो माइनस का कर देते हैं और माइनस का है तो प्लस का कर देते हैं। चलिए आगे अपन करते हैं उसका स्टेप। आगे क्या रहेगा, ये रहेगा अपने पास √3/2/2 प्लस 2/6। यहाँ पे तो एज रहेगा इंटू, अब यहाँ पे जो अपन इसको अंश और हर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसके चिन्ह में अपन यहाँ पे प्लस को इधर माइनस से करवा देंगे, ये हो जाएगा 2/2 माइनस 2/6। तो अपॉन एज इट इज यहाँ पे पुट कर देंगे 2/2 माइनस 2/6। अब अपन इनको मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास, अगर √3 से अपन 2/2 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट वाली हो जाती है मल्टीप्लाई तो 3 और 2 हो जाएगा √6 माइनस एज इट इज √3 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/18। ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा अपन √6
2 √2 प्लस 2 √6 और ये है 2 √2 माइनस 2 √6, यानी कि ये एक सीक्वेंस बन गया, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी का। तो ये क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे बन गया। तो अपन इसको कैसे पुट करेंगे, 2 √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 √6 है उसका होल स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा बना है यहाँ पे, फॉर्मूला मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ये बना अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसलिए अपन ने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अपन ने यूज करा यहाँ पे, ठीक है। आगे आगे जो हो जाएगा, आगे अपन करेंगे इसको सॉल्व। तो ये हो जाएगा अपने पास 2 √6 AGT माइनस, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 √9 इंटू 2 लिख सकते हैं अपन, अपॉन ये हो जाएगा 2 √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू 2 तो हो जाएगा 4 और √2 इंटू √2 हो जाएगा 2। इसी प्रकार ये हो जाएगा 2 इंटू 2 तो हो जाएगा 4 इंटू 6 का जो √ रहेगा वो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। अब यहाँ पे अपने पास 9 आ गया, यानी कि 9 का जो वर्ग होता है अपने पास, तो 9 तो आ जाएगा बाहर। 9 का क्या वर्ग होता है, वर्ग होता है 3, वर्गमूल हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 2 √6 माइनस 2 इंटू 3 आ जाएगा बाहर और √2 हो जाएगा अंदर। नीचे हो जाएगा 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 माइनस 6 इंटू 4 हो जाएगा 24। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 2 √6 माइनस 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 √2 अपॉन 8 में 8 माइनस 24, तो ये हो जाएगा -16। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे की तरफ। ठीक है, अब अपने पास आया था 2 √6 माइनस 6 √2 अपॉन -16, ये आ गया था अपने पास। ठीक है, अब आगे जो आएगा वो आएगा अपने पास, वो आएगा यहाँ से अपन 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया और -2 अपन कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अगर अपन माइनस यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो माइनस वाली तो हो जाएगी प्लस की और प्लस की हो जाएगी माइनस की, यानी कि ये हो जाएगी अपने पास -2 कॉमन आ गया तो √6 और ये माइनस की, तो ये हो जाएगी अपने पास प्लस की, और 2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 3 √2 अपॉन -16। माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है, और 2 से 16 कैंसिल 8 टाइम्स। ठीक है, 2 से 16 कट जाएगा 8 बार। ठीक है, तो ये अपने पास बच जाएगा 3 √2 माइनस √6 अपॉन 8। ये हो जाएगा अपने पास आंसर। एक बार वापस से बता देता हूँ आपको, अपना जो एग्जाम्पल नंबर 3 है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम जो एक बोर्ड एग्जाम है उसमें आने लायक क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो एक बार मैं आपको इसको वापस से समझा देता हूँ। सबसे पहले अपने को दिया हुआ है कि cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, अपने को इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब अपने को पता है कि cos 45 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/√2, वो अपन ने पुट कर दिया एज इट इज, अपॉन sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 प्लस, तो प्लस, और cosec 30 डिग्री का मान होता है 2, तो अपन ने 2 पुट कर दिया। ठीक है, अब अपन इसको, जो अपने को पता है कि जो 1/√2 तो हर वाली संख्या आ जाएगी नीचे, और जो ये नीचे वाली √3 आ जाएगी ऊपर अपन, या फिर अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 इंटू √3 आ जाएगा ऊपर, तो √3/2 प्लस 2/√3। ठीक है, तो √3 को अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √3 अपॉन √2 को अपन 2 प्लस 2/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन इसको ऐसे लिख दिया √2 इंटू 2 प्लस 2/√3 कोष्टक में। ठीक है, आगे जो आ जाएगा, आगे आ जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास √3 अपॉन √2 को अपन 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 2/√2 प्लस √2 को 2/√3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो अंडर रूट वाली जो संख्या वो हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2/6
अब अपने पास आगे को जो स्टेप करने को कुछ बचा नहीं है, तो अपन इसका क्या करेंगे, हरों का प्रमेयीकरण करेंगे। हरों का प्रमेयीकरण कैसे करते हैं, हरों का प्रमेयीकरण करने के लिए जो हर में जो अपने पास संख्या दी होती है उसको अपन अंश और हर से मल्टीप्लाई करवाते हैं, और जो इसके जो बीच का जो चिन्ह होता है अगर वो प्लस में है तो अपन उसको माइनस में मल्टीप्लाई कराएंगे, और अगर माइनस में है तो उसको अपन प्लस से मल्टीप्लाई कराएंगे। अपने पास यहाँ पे प्लस में है तो अपन इसको माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे अंश और हर से, ठीक है। तो अपन √3 को अगर 2 √2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 √6 माइनस √3 को अपन 2 √6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 √18 अपॉन, अब अपन 2 √2 प्लस 2 √6 को 2 √2 माइनस 2 √6 से अपन मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको अपन कैसे पुट कर सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 √2 अपने पास a है और 2 √6 अपने पास b है। तो अपन ने पुट कर दिया 2 √2 का स्क्वायर माइनस 2 √6 का स्क्वायर, ठीक है। अपन ने यहाँ पे पुट कर दिया। आगे होता है 2 √6 माइनस 2 18 को अपन लिख सकते हैं 9 इंटू 2, ठीक है। तो 2 √9 इंटू 2 अपॉन, ये हो जाएगा 2 √2 का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू √6 का स्क्वायर हो जाएगा, √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6। आगे हो जाएगा 2 √6 एज इट इज माइनस, अब यहाँ पे 9 इंटू 2 है तो अपने को पता है कि 9 का जो अंडर रूट का जो वर्ग होता है वो होता है 3, तो ये आ जाएगा 2 × 3 √2 एज इट इज, क्योंकि 2 का वर्ग होता नहीं है अपने पास, 2 का वर्गमूल नहीं होता है, ठीक है। अपॉन 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 माइनस 4 इंटू 6 हो जाएगा 24, ठीक। ये हो जाएगा अपने पास 2 √6 माइनस 23 हो जाएगा 6 √2 अपॉन 8 माइनस 24 हो जाएगा -16, ठीक है। आगे जो हो जाएगा, आगे अपने को पास हो जाएगा, अपन -2 कॉमन ले लिया अपन यहाँ से, तो जो ये तो हो जाएगा -16 प्लस जो माइनस का वो हो जाएगा +3 √2 हो जाएगा अपॉन ये हो जाएगा -16, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से 16 8 टाइम कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 √2 माइनस √6 अपॉन 8, इसका हो जाएगा आंसर। अब बढ़ते हैं अपन 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन है अपना sin 30 डिग्री। 4th जो क्वेश्चन अपना, अब बढ़ते हैं अपन 4th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 4th क्वेश्चन, ठीक है। 4th क्वेश्चन है अपना sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। अपने को इसका मान निकालना है, ठीक है। अब चलते हैं इसका मान निकालते हैं। अपने को पता है कि sin 30 डिग्री का मान होता है, sin 30 डिग्री का मान होता है अपने पास 1/2 प्लस tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान होता है 1 माइनस cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री का मान होता है 2/√3 अपॉन sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस cot 45 डिग्री का मान होता है अपने पास 1। ये हो जाएगा, यहाँ पे अपन 2/3 को ले लेते हैं कॉमन, लघुत्तम ले लेते, सॉरी 2/3 का अपन ले लेते लघुत्तम, तो ये हो जाएगा यहाँ पे √3 प्लस 2/3 माइनस 2 × 2 हो जाएगा 4 अपॉन
यहाँ पे भी अपन ले लेते हैं 2√3 का लुकतम, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा √3 प्लस ये हो जाएगा 2√3। √3 से √3 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा अपने पास √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास 4 प्लस √3 प्लस 2√3। यहाँ पे अपन √3 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, √3 को यहाँ पे भी कॉमन ले लेंगे और √3 को अपन यहाँ पे भी कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 अपन कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस और यहाँ पे अपन √3 कॉमन ले लेते हो जाएगा 2 माइनस 4 एज इट इज अपॉन नीचे भी अपन ने √3 कॉमन ले लिया तो √3 यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा √3 कॉमन ले लिया तो 2 और प्लस 4 एज इट इज। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 माइनस 4 अपॉन ये हो जाएगा √3 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 अपॉन 3 प्लस 4। ठीक है, अब अपने पास जो अपने पहले क्वेश्चन करा था क्वेश्चन नंबर 2 उसके जैसी सिचुएशन आ गई तो अपन आगे क्या करेंगे, अपन आगे करेंगे हर रो का प्रमेयीकरण। आगे क्या करेंगे अपन, हर रो का प्रमेयीकरण। ठीक है, हर रो का प्रमेयीकरण करने पर, हरों का प्रमेयीकरण करने पर, ठीक है, हरों का प्रमेयीकरण कैसे करते हैं कि जो हर में होती है उसको अपन हर अंश और हर से मल्टीप्लाई करते हैं तथा उनके चिन्ह को अपन बदल देते हैं। तो करते हैं अपन 3 माइनस 4 अपॉन 3 प्लस 4 एज इट इज इंटू, अब यहाँ पे प्लस का तो ये हो जाएगा माइनस का 3 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे भी माइनस का यहाँ पे भी माइनस का, यानी क्या होगा ये 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ पे प्लस का यहाँ पे माइनस का, यानी कि क्या हो गया, आपने जो पहले फॉर्मूला लगाया था उसके अकॉर्डिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अपन फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मूले अपन यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको अपन पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा 3 का हो जाएगा 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 इंटू √3 हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 इंटू √3 हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 3 6 और 6 इंटू 4 हो जाएगा 24 √3 प्लस 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा अपने पास 9 इंटू 3 हो जाएगा 27 माइनस 16, ये हो जाएगा 9 इंटू 3 हो जाएगा 27 माइनस 24 √3 एज इट इज प्लस 16 अपॉन 27 माइनस 16 हो जाएगा अपने पास 11, ये हो जाएगा अपने पास 27 प्लस 16 हो जाएगा अपने पास 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11, ये हो जाएगा अपने पास आंसर। तो अपने पास क्या आ गया 43 माइनस
24√3/11 ये आ गया अपने पास उत्तर। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक, बोर्ड एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट है। आप इसको दोबारा देखना वीडियो को, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा जो क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर 5, जो अपना 5 है वो है अपने पास 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 60 डिग्री, sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अपने पास जो पांचवा जो क्वेश्चन है वो है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अपने को इसका मान निकालना है। ठीक है, अब चलते हैं अपन इसके आंसर की तरफ। अपने को दिया है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का जो मान होता है अपने पास 1/2। ठीक है, तो 1/2 का हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, 1/2 का होल स्क्वायर और 5 दिया हुआ तो इंटू 5। ठीक है, प्लस 4 एज इट इज इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि सेक 30 डिग्री का मान होता है अपने पास 2/√3। इसका अपन कर देंगे स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि tan 45 डिग्री का जो मान है उसका स्क्वायर करेंगे। tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो इसका कर देंगे अपन स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान होता है अपने पास √3/2, इसका कर देंगे अपन स्क्वायर। ये हो जाएगा अपने पास 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 अपॉन √3 का 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर है तो 1 इंटू 1 और 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 प्लस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 3 और 2 का हो जाएगा अपने पास 4। ये हो जाएगा 5/4 प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू 4 हो जाएगा 16/3 माइनस 1 अपॉन यहाँ पे अपन ले लेंगे 4 लघुत्तम, तो ये हो जाएगा 1 + 3। ये हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे अपन 12 अपन ले लेंगे लघुत्तम, तो ये हो जाएगा अपने पास 4 तारी 12, तो तीनों पंजे 15 प्लस 3 का इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 4, 4 16 चौक 64 माइनस 12 एकम 12 अपॉन ये हो जाएगा अपने पास 3 + 1 4/4, ये तो हो जाएगा 1, 12 आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा अपने पास 5 और 4 9, 6 और 1 7 माइनस 12/12, तो ये हो जाएगा अपने पास 9 में से हो जाएगा तो 7, 7 में से जाएगा तो 6, 67/12। ठीक है, फिफ्थ जो अपने पास क्वेश्चन था उसका जो आंसर आ जाएगा अपने पास 67/12, 67/12। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास की सही विकल्प चुनिए और विकल्प का औचित्य दीजिए, यानी कि जो अपने को क्वेश्चन देंगे उसको अपन
अपने को उसको सोल्व करना है और उसका आंसर निकालना है और बताना है कि आखिरकार जो अपने को उत्तर आए वो आखिरकार है क्यों। तो सबसे पहले अपन इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan² 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान होता है अपने पास 1/√3। tan 30 डिग्री का मान होता है अपने पास 1/√3, तो यानी कि अपन यहाँ पे 1/√3 पुट करेंगे। 2 एज इट इज इंटू 1/√3 अपॉन 1 + tan²30 डिग्री, यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास 2/√3 अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। तो ये हो जाएगा अपने पास 2/√3 एज इट इज, 3 अपन यहाँ पे ले लिया लघुत्तम, तो ये हो जाएगा 3 + 1। तो ये हो जाएगा 2/√3 एज इट इज 4/3। ठीक है, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/√3 इंटू 3/4। ये हो जाएगा अपने पास 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, 2 तिया 6 अपॉन √3 इंटू 4 हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसको 2 से काट देंगे, तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 दूना 4, यानी कि ये हो जाएगा 3/2√3। अब अपने को पता है कि अपन 3 को कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 अपॉन 2/3। √3 से √3 कैंसिल, ये हो जाएगा √3/2। अब √3 किस किस का मान होता है, √3/2, √3/2 होता है एक तो sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री बराबर होता है √3/2, और एक होता है cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री बराबर होता है √3/2। ठीक है, एक तो sin 60 डिग्री बराबर होता है √3/2 और एक होता है cos 30 डिग्री बराबर √3/2। तो चूंकि अपने को जो ऑप्शंस है उसमें cos 30 डिग्री का दिया हुआ नहीं है, यानी कि अपने पास जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा अपने पास sin 60 डिग्री का मान हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा अपने पास है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा जो है अपना वो है दूसरा है अपना 1 - tan² 45 डिग्री अपॉन 1 + tan² 45 डिग्री बराबर क्या होता है। ठीक है, और इसका जो ऑप्शन है ए में है अपने पास tan 90 डिग्री, बी में है 1, सी में है sin 45 डिग्री और डी में है 0। ठीक है, अब अपने को मान निकालना है इसका। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। tan 45 डिग्री का मान होता है 1, अपने को पता है, तो अपन पुट कर देंगे इसमें 1 - tan² 45 डिग्री, यानी कि 1 का हो जाएगा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वापस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 - 1 अपॉन 1 + 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 - 1 हो जाएगा 0 अपॉन 1 + 1 हो जाएगा 2। तो इसका जो उत्तर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा अपने पास 0। ठीक है, यानी कि सीधा सीधा अपने पास मान आ गया अपने पास डी, यानी कि डी में अपने को दिया हुआ है कि इसका मान 0 हो सकता है क्या, तो अपने पास आ गया 0। तो सीधा सीधा अपने को पता चल गया कि इसका मान क्या आएगा अपने पास 0। ठीक है,
अब बढ़ते हैं अपन जो सेकंड का तीसरा क्वेश्चन है वो है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। यानी कि ये अपने को सत्य करना है। कब सत्य होगा? जब इसमें से अपने को मान कौन सा होगा ये अपने को निकालना है। ठीक है, ए में अपने को दिया हुआ है कि 0 डिग्री, बी में अपने को दिया हुआ है 30 डिग्री, सी में अपने को दिया हुआ है 45 डिग्री और डी में अपने को दिया हुआ है 60 डिग्री। अब इसके कहने का मतलब है कि इनमें से कौन से डिग्री का मान इनमें एक ही जगह अपन पुट करें कि जो साइन 2a बराबर 2 साइन a का मान बराबर हो जाए। ठीक है, अपन पुट करके देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए 0 पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री। ठीक है, अब 0 डिग्री का मान होता है अपने पास 0, तो ये हो जाएगा अपने पास साइन 0 डिग्री भी, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री। तो अपन 0 साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है अपने पास 0, 0 बराबर 0, यानी कि यही पे अपने पास हो गया सत्य। यानी कि जो अपन साइन में जो ए का जो मान रखेंगे वो अपन अगर 0 रखेंगे, 0 डिग्री रखेंगे, तब इसका मान साइन 2a बराबर 2 साइन a होगा, तो ये मान बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे सब मान पुट करके देखने थे, लेकिन अपन ने 0 डिग्री का मान पुट करा तो इसमें अपने पास आ गया बराबर, यानी कि 0 डिग्री का अगर अपन मान रखेंगे एक ही जगह तो इसका मान हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा अपना 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस अपना 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब अपने को इसका मान निकालना है। ठीक है, अपने को दिया हुआ है फोर्थ जो क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब चलते हैं अपन इसको सॉल्व करते हैं। अपने को पता है कि टेन 30 डिग्री का जो मान होता है अपने पास 1/√3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन पुट कर देंगे 2 एज इट इज इंटू 1/√3 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि यहाँ पे अपन जो 30 डिग्री का मान है उसका स्क्वायर कर देंगे 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1/√3 का 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 3 अपन ने लघुत्तम लिया, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1। ये हो जाएगा अपने पास 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1 हो जाएगा 2/3 एज इट इज। ठीक है, ये आ जाएगा नीचे और ये चला जाएगा ऊपर, यानी कि अपन इसको कैसे लिखेंगे 2/√3 इंटू 3/2। 2 से हो जाएगा 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 3/√3। 3 को अपन कैसे लिखते हैं √3 इंटू √3/√3, इससे हो जाएगा कैंसिल, तो अपने पास मान आ जाएगा √3। ठीक है, अब √3 किसका मान आता है? √3 मान आता है tan 60 डिग्री का। √3 मान आता है tan 60 डिग्री का। तो ऑप्शन अपने को दिए हुए थे, ए ऑप्शन को जो अपने को ऑप्शन दिए हुए थे, ए में था cos 60 डिग्री, बी में था sin 60 डिग्री, सी में था tan 60 डिग्री और डी में था sin 30 डिग्री।
तो अपने पास है √3। √3 किसका मान होता है? √3 होता है tan 60 डिग्री बराबर होता है √3। यानी कि अपने पास क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर जो क्वेश्चन नंबर 4 उसका जो ऑप्शन नंबर सी वो रहेगा सही। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, यदि क्वेश्चन नंबर 3 यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3 तथा 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस b और 90 डिग्री के बराबर हो सकता है या छोटा हो सकता है। ठीक है, तो अपने को बताना है, और a जो बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, a व b का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि अपने को जो कोण a और b है उसका अपने को मान ज्ञात करना है। यदि tan a प्लस b बराबर √3 है और tan a माइनस b बराबर 1/√3 है, तो अपने को दिया हुआ है कि a प्लस b का जो मान है वो 0 डिग्री से तो बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा हो सकता है या 90 डिग्री के बराबर हो सकता है, तथा जो कोण a है वो बड़ा है b से। तो अपने को a और b दोनों के मान ज्ञात कीजिए करने हैं। ठीक है, चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 को अपन सोल्व करते हैं। अपने को सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है, tan a प्लस b बराबर √3। ठीक है, और tan a माइनस b बराबर 1/√3। इसको अपन सोल्व करते हैं। tan a प्लस b बराबर √3। √3 किसका मान होता है? tan के जो त्रिकोणमितीय अनुपात उसमें √3 किसका मान होता है? tan 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास tan 60 डिग्री। ठीक है, अनुपात तुलना करेंगे अपन, तो यानी कि a प्लस बी कोण किसका मान हो गया? a प्लस बी का क्या मान हो गया अपने पास? 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अपन तुलना करेंगे tan a माइनस बी की, तो ये हो जाएगा अपने पास tan a माइनस बी बराबर 1/√3 किसका मान होता है? 1/√3 होता है tan 30 डिग्री का, यानी कि tan 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब अपन समीकरण नंबर 1 और 2 को दोनों को जोड़ लेते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 2 और 1 को दोनों को जोड़ लेते हैं ना, तो जैसे अपने को किसी भी एक कोण का मान मिल जाएगा अपने को ना। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 क्या है अपने पास? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और 2 है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अपने को पता है कि योग करते जब क्या करते हैं कि जो ये है प्लस का तो ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का तो ये प्लस का, और ये प्लस का तो ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, ये हो जाएगा कट जाएगा प्लस माइनस का, ये जुड़ जाएगा 2b बराबर 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? 2b बराबर 30 डिग्री, तो b बराबर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री अपॉन 2, तो b बराबर क्या हो जाएगा? 15 डिग्री। b का मान आ गया अपने पास 15 डिग्री। ठीक है, अब अपन b का मान किसी भी समीकरण 1 या 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में अपन ने मान रख दिया। ठीक है, अब समीकरण 2 क्या है? a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया? a माइनस 15 डिग्री बराबर 30 डिग्री। तो ये 15 डिग्री इधर है, माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 13 डिग्री प्लस 15 डिग्री। तो a का मान क्या आ जाएगा अपने पास? a बराबर 45 डिग्री।
और बी बराबर क्या आ गया अपने पास 15 डिग्री। तो ए का और बी का मान आ गया अपने पास 15 डिग्री और 45 डिग्री और 15 डिग्री। इसी प्रकार आप सोल्व कर सकेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको आसानी से समझा दिया है स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप वापस एक बार पॉज करके देख लेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर जो 4 है, अंतिम क्वेश्चन, उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बताइए कि निम्न में से कौन सत्य है या असत्य, सत्य है या असत्य, और कारण भी बताना, ठीक है। कारण के साथ पुष्टि कीजिए, कारण भी बताइए, ठीक है। फर्स्ट जो है अपने पास वो है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है कि नहीं। तो अपन इसका जो जो ये होगा, ये होता है हेंस जो होगा वो होगा असत्य। अब असत्य क्यों होता है, असत्य इसलिए होता है क्योंकि a प्लस बी यहाँ पे जो है ये कोण के मान है, ठीक है। यानी कि ये एक ही कोण के मान है, कोण, और यहाँ पे जो ये अलग अलग कोण के मान है। यहाँ पे ये जो दोनों कोण इनके मान अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। इनको अपन साइन ए प्लस बी को अपन साइन ए प्लस साइन बी ऐसे पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कोण का मान होता है, और कोण को अपन ऐसे इस तरीके से नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इनके कोण के मान अलग अलग होते हैं। अगर यहाँ पे कोई पर्टिकुलर संख्या होती तो अपन उसको ऐसे पुट कर सकते थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे साइन 2 प्लस 3 होता तो अपन उसको ऐसे पुट कर देते साइन 2 प्लस साइन 3। लेकिन अपन यहाँ पे जो डिग्री में मान होते हैं, कोण का जो मान होता है, उसको अपन पुट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है अपने पास कि थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, मान में भी वृद्धि होती है। तो अपन ये जो क्वेश्चन है, इसको जो अपन, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सत्य। सत्य क्या होगा, क्योंकि अगर थीटा के मान में वृद्धि होगी तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। कैसे होगी, जैसे मान लीजिए कि अपने ने साइन 0 डिग्री रखा, साइन 0 डिग्री का मान होता है अपने पास 0, ठीक है। अब अपन ने साइन 30 रखा, अपन ने थीटा का मान बढ़ा दिया, यानी कि थीटा का मान अपन ने इस बार 30 डिग्री कर दिया, और 30 डिग्री करते अपने पास मान क्या आ गया 1/2 आ गया। इस बार और अपन ने बढ़ा दिया, साइन 45 डिग्री कर दिया, 45 डिग्री करते मान आ गया अपने पास 1/√2, ठीक है। वापस से अपन ने मान बढ़ा दिया अपन ने 60 डिग्री कर दिया, ठीक है। 60 डिग्री करते अपने पास मान आ गया √3/2, फिर से मान बढ़ गया, फिर से अपन ने मान बढ़ा दिया, साइन 90 डिग्री कर दिया, यानी कि थीटा का मान अपन ने इस बार 90 डिग्री कर दिया, तो मान अपने पास आ गया 1। यानी कि हर बार अपने पास मान बढ़ रहा है, यानी कि 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1, यानी कि हर बार मान बढ़ते क्रम में जा रहे हैं, यानी कि मान बढ़ रहा है। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है, वैसे वैसे साइन थीटा का मान भी बढ़ रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि यह एक सत्य है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन जो इसका थर्ड जो है उसके तरफ। थर्ड है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ठीक है। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा असत्य। अब असत्य क्यों रहेगा, क्योंकि थीटा का अगर मान बढ़ता जाएगा तो कोस थीटा का मान घटता जाएगा। वो कैसे घटेगा, जैसे मान लीजिए अपन ने सबसे पहले कोस 0 डिग्री रखा, कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1, ठीक है। अब अपन ने थीटा का मान बढ़ाया और अब कोस 30 डिग्री कर दिया। कोस 30 डिग्री का जैसे अपन ने मान करा तो वो क्या हो गया √3/2, √3/2 हो गया। फिर अपन ने मान बढ़ाया, कोस 45 डिग्री करा तो कोस 45 डिग्री का मान हो गया अपने पास 1/√2 हो गया। फिर अपन ने मान बढ़ाया तो ये हो गया कोस 60 डिग्री का, कोस 60 डिग्री का मान आते ही ये हो गया अपने पास 1/2 हो गया।
फिर अपन ने मान बढ़ाया cos 90 डिग्री, तो ये हो गया अपने पास 0। यानी कि जैसे जैसे अपन मान बढ़ाते गए वैसे वैसे मान घटता गया और cos 90 डिग्री तक आते आते इसका मान क्या हो गया 0। यानी कि सबसे पहले अपन ने पास था 1, ठीक है, फिर अपने पास घट के हो गया √3/2, फिर घट के हो गया अपने पास 1/√2, फिर घट के हो गया अपने पास 1/2 और फिर लास्ट में तो हो गया अपने पास 0 बिल्कुल से। यानी कि जो कोस के थीटा का जो मान है वो थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, यानी कि जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री यानी कि थीटा का मान बढ़ रहा है, वैसे ही जो उसका मान है वो घट रहा है, यानी कि 1 से √3/2 हो गया और लास्ट में 90 डिग्री तक 0 हो गया। यानी कि मान बढ़ेगा नहीं, मान घटेगा। यानी कि जो कथन अपने को दिया हुआ है वो होता है बिल्कुल असत्य, ठीक है। फोर्थ जो अपने को दिया हुआ है, फोर्थ जो कथन अपने को दिया हुआ है वो है कि थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा। इनके कहने का मतलब है कि जो थीटा के सभी मान है उनमें साइन थीटा का और कोस थीटा का मान बराबर रहता है। तो ये भी हो जाएगा अपने पास असत्य, क्योंकि अभी अभी अपन ने निकाला है, क्योंकि साइन 0 डिग्री पे साइन का मान तो 0 होता है, जबकि कोस 0 डिग्री पे 1 होता है। कोस 30 डिग्री पे √3/2 होता है, जबकि साइन 30 डिग्री पे 1/2 होता है। यानी कि दोनों के मान अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये कथन बिल्कुल असत्य है, ठीक है। कथन नंबर 5 है अपना, ए बराबर यदि अपने पास 0 डिग्री है पर कोट ए परिभाषित नहीं है, ठीक है, तो ये अपने पास सत्य कथन है, क्योंकि कोट 0 डिग्री बराबर इन्फिनिटी आता है, ठीक है। कोट 0 डिग्री बराबर इन्फिनिटी आता है जो कि परिभाषित नहीं है, कोट 0 डिग्री का मान अपने को पता है कि इन्फिनिटी होता है, इसका मान अपन ज्ञात नहीं कर पाते हैं, ये अनंत तक होता है, यानी कि परिभाषित अपन इसका मान नहीं कर सकते, जो पर्टिकुलर कोई भी इसका मान नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अपनी जो प्रश्नावली है 8.2 यहाँ पे समाप्त होती है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं सारे, तो आप पिछले वीडियो भी देखिए, ताकि आपको पता चले कि जो अपने को मान निकालने हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की टेबल कैसे बनाते हैं। सारी चीज़ें मैंने पहले वीडियो में दिखाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो देख लीजिए। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।